हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है शिखर मकवाना। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा और उसके बाद आपने यहाँ बोर्ड पे भी आप पढ़ पा रहे होंगे कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सुपर ट्रिक। यूट्यूब पर पहली बार ये सुपर ट्रिक डिस्कस करने में जा रहा हूँ। इस सुपर ट्रिक को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 5 मिनट में, केवल और केवल 5 मिनट में सारा जो एलिमेंट हैं अपने पीरियोडिक टेबल के 118 जो एलिमेंट हैं सारों के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे, बस केवल और केवल 5 मिनट में। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सुपर ट्रिक क्या है? तो कुछ नहीं करना है, बस तुमको एक सीरीज़ याद रखना है। जो मैं सीक्वेंस यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप इस 5 मिनट की वीडियो के बाद सारा कुछ लिखना सीख जाएंगे। मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा पीरियोडिक टेबल का जिसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वो सुपर ट्रिक? तो देखिए, पहला हमको लिखना है S, फिर लिखना है SP, इसको इसी सीरीज़ में हमको याद करना है। S, SP, SDP, and then last SFDP. जी हाँ, बिल्कुल यही है वो ट्रिक जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखिए क्या है, ये सभी लोग जानते हैं ये क्या है, सबशेल नोटेशन है। SPDF हमारे क्या होते हैं? सबशेल्स होते हैं। ठीक है, हमको ये भी पता है, अगर हम क्वांटम नंबर्स जानते हैं तो हमको ये भी पता है कि S शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। और उसके बाद हम बात करें P सबशेल की, तो P सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? बोलिए। जी बिल्कुल, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद डी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीक्वेंस है इस चीज़ का। इसको पहले एक बार हम लर्न करेंगे। S, SP, SDP, SFDP। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोगों को। जब भी हम डी सबशेल के आगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखने वाले हैं, डी के लिए हमेशा जो प्रिंसिपल क्वांटम रहेगा उसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। डी के लिए हमेशा n-1 रहेगा और एफ के लिए हमेशा n-2 रहेगा। देखिए मैं समझाता हूँ क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं? 1 से 1, फिर एक बार 1 हम S को असाइन कर चुके हैं, देन अब अगेन S आ रहा है तो उसको असाइन हम करेंगे 2 से। ओके, देन उसके बाद P ऑल्सो 2। ओके, एंड देन अब अगेन S आ रहा है तो यहाँ पे 2 टाइम्स तो S आ चुका है, अब अगेन आ रहा है, देन दैट मीन्स 3। ओके, एंड ये P किसका है? इसी का 3 का, तो 3P। ओके, एंड देन 4S। अब यहाँ पे D आया। 4 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मैं D के लिए क्या बोला हूँ? n-1 होगा, तो n यहाँ पे क्या है? 4। तो n-1 क्या हो जाएगा? 4-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। फिर 4S आ चुका तो ये इसका क्या होगा? 4P। उसके बाद 5th शेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर देन D की बात करेंगे तो n-1 मीन्स 5-1 कितना हो जाने वाला है? 4। एंड देन ये 5P। चलिए अब हम आ गए 6th शेल में, 6S। F के लिए क्या करना है हमको? n-2 करना है। तो n-2 मीन्स 6-2, दैट मीन्स 4F। ओके, एंड 6S। एंड वापस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? D में। और D के लिए मैं क्या बताया हूँ? n-1 मीन्स 6-1 कितना हो जाएगा? 5D। और P के लिए तो क्या है? 6। ठीक है, एंड देन 7th शेल में चलते हैं तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा? 7-2 5, 7-1 6, एंड देन 7P। तो देखिए आप, ये जो पूरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन बना है
इसके अंदर अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ऑफबाउ एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो कर रहा है। और हमको ये भी याद है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो ऑफबाउ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इन अकॉर्डेंस विथ ऑफबाउ प्रिंसिपल ही फिल किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ऑर्बिटल्स जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में अरेंज्ड है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आप इससे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस पूरी सीरीज से आप 118 एलिमेंट जो हैं आपके, उनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। तो पोटेशियम को ले लिया जाए तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 19 होता है ना। हमको क्या करना है, वही ट्रिक SP SDP है ना, आता जाएगा हम लिखते जाएंगे। चलिए अभी फिल करते हैं। इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 2 लिया था, यहाँ 2 है, ठीक है। देन 3, ये क्या हो जाने वाला 3p, ये 4 यहाँ पे एंटर हो रही है। 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 3d। देखते हैं अभी फिल करके देखते हैं इसके अंदर कितना आता है, मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे 2 हमने फिल कर दिए। उसके बाद p के अंदर 6 आ जाते हैं। अभी हमारे कितने हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमको फिल कितना करना है 19 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अभी और कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना होगा। तो देखिए अब कितने हो गए 12 एंड फिर उसके बाद 6 ऐड करते हैं, कितने हो गए अब 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हमको कितने चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए 19 के लिए। दैट मीन्स ये और ये इसका कोई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम उसको लास्ट में जा करके रब कर देंगे। तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पोटेशियम एटम, ओके, और पोटेशियम एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है। उसी टाइप से अगर मैं एक और लेता हूँ एग्जांपल, जैसे Al13, ठीक है, एल्यूमिनियम का लिखते हैं, तो वही करना है हमको SP SDP चलते जाते हैं और लेते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, ये 2, फिर देन 3 एंड देन 4। देखिए यहाँ पे फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये टोटल 4 हो गए, 4 और ये यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको चाहिए कितने 13। दैट मीन्स हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिल किए। अब कितने हो गए, ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको काउंट करते हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, दैट मीन्स ये 3p1 हो जाएगा। मतलब मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको रब कर दूंगा। तो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन बन करके आ जाता है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। बात आ रही है सभी को समझ में। थोड़ा सा अगर हम 30 के अबव चलते हैं, दैट मीन्स हम सीजियम की बात कर लेते हैं। तो सीजियम जो है हमारे पास 55 जिसका एटॉमिक नंबर है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, SP SDP ठीक है। अभी जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो SFDP को भी ले लेंगे। अभी यहाँ पे हम इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो असाइन करते हैं। 1 देन 2 देन यहाँ पे रिटर्न आया, दैट मीन्स 3 4, यहाँ n-1d रहता है ना, तो 4-1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है 4, तो फिर यहाँ पे भी 4 और ये क्या हो जाएगा 5, n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये फिर हो जाएगा 5। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 2 6 2 6 2 एंड 10। अभी काउंट करते हैं कितने हो गए हैं। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 एंड 10 20 और ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ तक, है ना। कितने हो चुके हैं 30 इलेक्ट्रॉन। अभी हमको कितने और फिल करना है, 25 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। दैट मीन्स हमको थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। चलिए तो यहाँ पे 6 2 10 6 कितने हो गए, अब यहाँ तक हमारे कितने हो गए थे 30 एंड 40 एंड 48 एंड 6 54 और यहाँ पे चाहिए हमको 55। तो हमने SP SDP कर लिया था, तो अब आने वाला SFDP। तो हमको तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, दैट मीन्स हमको S लिखने पे ही हमारा काम हो जाएगा। SFDP अगर हम लिखते भी हैं तो ये लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे S क्या 5th हो चुका था, अब 6th शेल चालू हो गई है।
तो यहाँ 6 में 4f होगा, f जो होता है n-2 होता है, तो 6 - 2 4 हो जाने वाला है। यहाँ पे n-1 5 होगा और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहे थे, अभी 54 हो चुके थे मेरे इलेक्ट्रॉन और मुझे कितने फिल करना, 55। दैट मीन्स मैं ये 6s1 कर दूंगा, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन बन करके आ जाता है, मुझे इसका कोई भी मतलब नहीं है ना। तो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आया है, ये एग्जैक्टली आप मैच करिएगा, बिल्कुल CGM का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आप इस वीडियो को देख करके सारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो ये सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, ये सीरीज़ में आपको ओवरऑल केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो कि उसका मेन फंडामेंटल बेसिक्स है, उसको क्लियर करने के लिए ये सुपर ट्रिक सीरीज़ हमने लॉन्च की है। तो डेली हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। अभी यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शनल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको कुछ एक्सेप्शंस नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी जगह एक्सेप्शंस नज़र आएंगे, कुछ जगह एक्सेप्शंस नज़र आएंगे। तो अगली हमारी सीरीज़ वही 5 मिनट की होगी, जिसमें हम इन 2 जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मेजरली फोकस करने वाले हैं। सो बने रहिए आप हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए।